दोस्तों आप अगर फैशन फोटोग्राफी करते हैं, आप एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी करते हैं, या फिर आप क्रिएटिव पोर्ट्रेट शूट करते हैं, या आप किसी भी तरह का कमर्शियल फोटोग्राफी का काम करते हैं, तो दोस्तों आपको अपने शूट के लिए अलग अलग लाइट मॉडिफायर्स यूज़ करने पड़ते हैं, अलग अलग लाइट शेपिंग टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो वो बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन आज मैं एक ऐसे पैराबोलिक लाइट फोकसिंग सिस्टम की बात करूंगा जो गोडॉक्स ने बिल्कुल अभी कुछ दिनों पहले ही रिलीज़ किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऐसा सोल्यूशन मिलता है कि आपको अलग अलग लाइट मॉडिफायर्स को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही हमारा पैराबोलिक लाइट फोकसिंग सिस्टम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोडॉक्स के न्यू पैराबोलिक लाइट फोकसिंग सिस्टम की। तो सबसे पहले दोस्तों करेंगे इसका हम अनबॉक्सिंग, देखेंगे इस पूरी किट में हमें क्या क्या मिल रहा है। उसके बाद हम सीखेंगे किस तरह से हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर इसकी क्या यूसेज है, किस तरह से इसे प्रैक्टिकल शूट में यूज़ किया जाता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसके फाइनली रिजल्ट्स हमें कैसे मिलते हैं। तो इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा इसके कैरिंग केस की। तो ये जो गोडॉक्स का पैराबोलिक लाइट फोकसिंग सिस्टम है बहुत ही खूबसूरत कैरिंग केस में आता है। आप देख सकते हैं कितनी प्रीमियम क्वालिटी का ये कैरिंग केस है। लुक एट द फिनिश, ब्यूटीफुल फिनिश के साथ आता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे दोस्तों, यहाँ देखिए व्हील्स आपको मिल रहे हैं। तो शूट के बाद आप अपने पूरे इस किट को फोल्ड करके आसानी से ड्रैग कर सकते हैं। चलिए करते हैं जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग। और जैसे हम इसकी बॉक्स को खोलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मिलता है देखिए 128 सेंटीमीटर्स का ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही प्रीमियम है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी चीज़ निकल के आती है वो है दोस्तों इसमें एक, आप देख पा रहे हैं, ये है फोकसिंग रॉड। अब इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये अभी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ ऊपर की पॉकेट में अगर हम देखें तो यहाँ हमें मिल रहे हैं असेंबली टूल्स। तो ये असेंबली टूल्स हैं, इसको भी हम देखेंगे किस तरह से ये जो है काम में आते हैं। सो यू कैन सी दैट। एंड यहाँ पे नीचे की पॉकेट में हमें मिल रहा है एक फोकसिंग माउंट। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर एक और चीज़ है जो है हमारा PB-G1 ग्रिप। तो आप देख पा रहे हैं इसकी भी जो है बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी रॉबस्ट है। तो दोस्तों फाइनली मैंने अपनी सारी चीज़ें कैरिंग केस से निकाल ली हैं। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, फोकसिंग रॉड, PB-G1 ग्रिप, फोकसिंग माउंट और हमारे असेंबली टूल्स। दो चीज़ें मैं आपको बताना भूल गया जो कैरिंग केस में थी। एक तो है हमारा ये दोस्तों, देखिए आप देख पा रहे हैं सेफ्टी केबल लॉक, कैसे यूज़ होता है मैं आगे बताऊंगा। और एक है इसकी इंस्टॉलेशन गाइड, जिसे आप पढ़ के बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए आप करते हैं इसका इंस्टॉलेशन। अब देखिए इसे इंस्टॉल करने के लिए मैंने इसे उल्टा कर लिया है। तो ये है हमारा गोडॉक्स का पैराबोलिक 128 सेंटीमीटर्स का पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। और यहाँ पर आपको देखिए ऊपर दिखाई दे रहे हैं दो रेड मार्क, एक रेड मार्क यहाँ पर है और एक रेड मार्क यहाँ पर है। तो जो असेंबली टूल्स हैं आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में, तो एक असेंबली टूल हमको देखिए इस तरह से यहाँ पर लगाना है और दूसरा जो है हमारा असेंबली टूल इस तरह से यहाँ पे ये देखिए लग जाएगा। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों यहाँ पे। और एक बार लगाने के बाद में जो है आपको देखिए इस तरह से, और ये आपको थोड़ा ज़ोर से दबाना है। देखिए इस तरह से, ये मैंने दबाया, ये देखिए तो हमारा जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है ये ओपन हो गया है। सो अब दोस्तों मेरे हाथ में आप देख रहे हैं PB-G1 ग्रिप, और इसे हम देखिए इस तरह से अपने पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में लगा देते हैं। देखिए बहुत आसानी से, और ये क्लिक का साउंड आएगा, इसका मतलब ये लॉक हो गई देखिए इस तरह से। और आपको खोलना है तो आपको सिर्फ इसको देखिए इस तरह से इसको ऊपर करना है और ये ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गैप है देखिए इधर से। तो यहाँ पर क्या कई बार लाइट लीक होती है इधर से। तो ये आप एक कॉर्ड देख रहे हैं, इस कॉर्ड को आपको देखिए इस तरह से पकड़ के और आपको थोड़ा सा ऐसे टाइट कर देना है देखिए इस तरह से। तो अब यहाँ देख रहे हैं पूरे अच्छे से इधर टाइट हो गया है, तो लाइट जो है अब लीक नहीं होगी। अब दोस्तों मेरे हाथ में देख रहे हैं आप फोकसिंग रॉड। अब यहाँ से आपको इस फोकसिंग रॉड की क्लिप को हटाना है और देखिए इस तरह से जो है हम PB-G1 ग्रिप के अंदर से इसको एंटर करा देंगे देखिए इस तरह से। और यहाँ पर जो है इस तरह से ये लॉक हो गई है। लॉक मतलब एक मार्किंग है, इसका मतलब आपकी पूरी रॉड जो अंदर जा चुकी है। यहाँ से देखिए इस तरह से हम इसको टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद दोस्तों हमें इसे उठा के जो है स्टैंड पे लगाना है। ये 24 ब्रेसेस आप देख पा रहे हैं, ये फॉर्म करते हैं सर्कुलर सोर्स। अब दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को यूज़ करें तो उसके साथ आपको एक मजबूत स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी।
चाहे तो आप सी स्टैंड यूज़ कर सकते हैं या इस तरह का, जैसा कि मैंने एक मजबूत स्टैंड यूज़ किया है, क्योंकि इसकी जो वेट है वो काफ़ी भारी होगी जब आप इसके अंदर लाइट लगाएंगे और जब आप इसको पोजिशनिंग करेंगे, तो यू नीड अ रियली गुड रॉबस्ट फोटोग्राफी स्टैंड। अब दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं इस फोकसिंग रॉड को हम बहुत ही आसानी से अंदर बाहर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 0 से लेकर 10 तक की मार्किंग होती है दोस्तों। अब ये इसलिए होती है कि आपको लाइट को कितना स्प्रेड करना है, कितना नैरो दिखाना है, तो वो आप जितना आपको पुल या पुश करना है अपने हिसाब से एक प्रिसाइज कंट्रोल के लिए आप कर सकते हैं। अब अगला जो स्टेप रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा ये फोकसिंग माउंट, या आप इसे कह सकते हैं फोकसिंग अडाप्टर। अब इसे मैं लगाऊंगा अपनी AD1200 Pro जो कि मेरी गोडॉक्स का फ्लैश है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके पास में अगर कोई और ब्रांड की लाइट है, फॉर एग्जांपल बोवेंस की, ब्राउन कलर या प्रोफोटो की, तो ये जो अडाप्टर है ये ऑप्शनल मिलते हैं उन लाइट्स के लिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। फिलहाल चूंकि मैं यूज़ करता हूँ अपने गोडॉक्स के गियर फोटोग्राफी के लिए, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ AD1200 Pro। और ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से मैंने इसको यहाँ पे लॉक कर दिया। तो ये जो लैंप है, अब देखिए बहुत ही आसानी से मेरा माउंट के अंदर फिक्स हो गया, फोकसिंग माउंट में। और अब हम जो है दोस्तों इसे देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से इसे लगा दूंगा और इसे जो है हम देखिए दोस्तों इस तरह से यहाँ पे टाइट कर रहे हैं ताकि लाइट जो है हमारी ये बहुत अच्छे से फिट हो जाए। अब दोस्तों लाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस सेफ्टी केबल का इस्तेमाल करेंगे। और जो दूसरा हिस्सा है दोस्तों वो आप देख पा रहे हैं, हमें यहाँ से इस तरह से लेना है और इधर से इसको जस्ट बहुत आसान तरीके से हम यहाँ पे इस तरह से लॉक कर देंगे। इन केस यहाँ से कभी लाइट निकलता है तो लाइट जो है आपका प्रोटेक्टेड रहेगा। अब मेरे गोडॉक्स AD1200 Pro का दूसरा हिस्सा जो है दोस्तों वो मैं इस तरह से देखिए यहाँ से एक होल बना हुआ है, यहाँ से लेंगे और सीधा आप देख पा रहे हैं नीचे इसको लेके जाएंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इस तरह से लग जाएगा। तो दोस्तों फाइनली आप देख पा रहे हैं गोडॉक्स का 128 पैराबोलिक लाइट फोकसिंग सिस्टम रेडी है यूज़ करने के लिए। बट यहाँ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मेरे हाथ में आप कुछ एक्सेसरीज देख पा रहे हैं। ये 2 डिफ्यूज़र हैं, D1 और D2। ये आपकी लाइट को डिफ्यूज़ करने के काम आते हैं। D1 में जो है थोड़ी कम लाइट डिफ्यूज़ होती है और ये जो डिफ्यूज़र है D2 इसमें थोड़ा सा डिफ्यूजिंग इफेक्ट आपको ज़्यादा मिलता है। अब ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सा इस्तेमाल करना है, बट ये ऑप्शनल एक्सेसरीज है, इसे आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों ये आपको मिल रहा है गोडॉक्स का एक ग्रिड। अब ये जो ग्रिड है बहुत ही लाइट वेट और फोल्डेबल है। अब अगर आपको लाइट को थोड़ा सा और डायरेक्शनल देना है, यानी कि थोड़ी सी और डायरेक्शनल लाइट चाहिए, तो यहाँ पर आप इसे इंडोर और आउटडोर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर ब्यूटी एंड फैशन पोर्ट्रेट्स के अंदर ये ग्रिड काफ़ी अच्छे से काम आती है। अब दोस्तों फोटोशूट करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो पैराबोलिक 128 गोडॉक्स का रिफ्लेक्टर है, अब ये एक ट्रूली पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। अब पैराबोलिक बेसिकली दोस्तों एक मैथमेटिक्स की टर्म होती है, यानी कि पैराबोला। अब पैराबोला को हम ऐसे समझेंगे आसान भाषा के अंदर कि भाई ये जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है ये एक प्योर यू शेप के अंदर जो बना हुआ है। अब वैसे बहुत सारे आपने सुने होंगे पैराबोलिक सॉफ्ट बॉक्स आते हैं, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर आते हैं, बट वो ट्रूली पैराबोलिक नहीं होते हैं। लेकिन ये जो है बिल्कुल एक प्रॉपर यू शेप के अंदर है, जिस वजह से जब इसकी जो फोकसिंग रॉड के ऊपर जब हमने लाइट जिस तरह से लगाई है, जब उस लाइट को हम आगे पीछे करते हैं यानी कि 1 to 10 के स्केल के ऊपर, तो ये लाइट को ब्यूटीफुली जो है स्प्रेड करता है और लाइट को नैरो करता है। और लाइट जब हिट होती है फायर करते वक्त, तो वो लाइट को जिस तरह से आपको लाइट को डायरेक्शन देना है उस हिसाब से जो है आपको लाइट एक बहुत ही सटल यानी कि बहुत ही डायरेक्शनल लाइट आपको अचीव होती है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, जिसकी वजह से दूसरे लाइट मॉडिफायर्स हैं उनको आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मसलन ब्यूटी डिश है या छोटे मोटे सॉफ्ट बॉक्स हैं, उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। एक ये 128 या इसके अलग अलग और भी साइज आते हैं, एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ही काफ़ी है उन सबको रिप्लेस करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले मिलते हैं आज हमारी मॉडल से। सौम्या गुप्ता आज हमारे साथ शूट करने वाली है और सौम्या एक प्रोफेशनल एक्टर एंड मॉडल है। तो सौम्या का जो मैंने इंस्टाग्राम आईडी है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, तो वहाँ आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कोई अच्छी मॉडल ढूंढ रहे हैं अपने असाइनमेंट्स के लिए तो सौम्या इज़ अवेलेबल। उसके अलावा बात करेंगे अब हम ममता जी की। ममता जी बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं और इनका भी जो इंस्टाग्राम आईडी है उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो आप वहाँ इन्हें फॉलो कर सकते हैं। और आज की जो हमारी हेयर स्टाइलिस्ट हैं वो है महज़बी, इनका भी जो इंस्टाग्राम आईडी मैंने नीचे लगा दिया डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आज के लाइटिंग सेटअप की। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मैंने जो लाइट सेट किया है,
यानी कि 6 नंबर स्केल के ऊपर ये जो आप फोकसिंग रॉड देख रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इसमें आप तो मार्किंग होती है 0 to 10, एक पूरा स्केल होता है, तो मैंने 6 नंबर पे रखा है लाइट को। अब वो इसलिए क्योंकि मैं ले रहा हूँ एक ब्यूटी पोर्ट्रेट। अब ब्यूटी पोर्ट्रेट के अंदर हाईलाइट्स एंड शेडोज़ बहुत मैटर करते हैं, किस तरह से निकल के आते हैं मॉडल के फेस पर, उसके शोल्डर्स पे किस तरह से लाइट डिवाइड होती है, तो मैंने उसी सेटिंग पे रखा है। अब लेता हूँ मैं इनका पहला पिक्चर, कैमरा सेटिंग्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फिर करते हैं आगे की बात जैसे से शूट होगा। और आर यू रेडी सौम्या? या सो सौम्या इज रेडी नाउ एंड लेते हैं पहला पिक्चर। ब्यूटीफुल टेकिंग। तो दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट हमें मिला है। यहाँ आप देख रहे हैं तो लाइट कितने अच्छे से डिवाइड हुई है, हाईलाइट्स एंड शैडोज बहुत अच्छे से हमको मिले हैं। और यहाँ पर मुझे ज़रूरत ही नहीं हुई अपनी ब्यूटी डिश को यूज़ करने की, एक ही लाइटिंग सिस्टम ने मेरा सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दिया। कुछ पिक्चर्स और लेते हैं इनके। चेंज, ब्यूटीफुल, चेंज, यस, beautiful, yeah, very nice, one more, beautiful, hold it, that's it। तो ये ब्यूटी शॉट्स आपको कैसे लगे दोस्तों, कमेंट करके मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे इस लाइट फोकसिंग सिस्टम में ये लगा कि मैं अपने हिसाब से लाइट को स्प्रेड कर पाया, कितना लाइट मुझे मॉडल के फेस पे चाहिए, कितनी हाइलाइट्स यहाँ पर, कितनी यहाँ पर और यहाँ पर हाइलाइट्स चाहिए, और कितनी शेडो मुझे इस एरिया में चाहिए या इस साइड में शेडोज चाहिए, तो वो बहुत अच्छे से डिवाइड हुई। अब ज़्यादातर ऐसे शॉट्स मैं ब्यूटी डिश को लेकर करता था, हालांकि वहाँ पर सॉल्यूशन तो अच्छा मिलता था, लेकिन यहाँ पर मैं इस पूरे लाइट शेपिंग टूल के अंदर जो है बहुत आसानी से सब कर पाया। और चूँकि ये एक अच्छा 128 सेंटीमीटर्स का है, तो अब मेरा प्लान है इसको 3/4 और फुल लेंथ पिक्चर्स लेने का भी, और देखते हैं कि ये अकेला लाइट फोकसिंग सिस्टम उस तरह के पिक्चर्स किस तरह से अचीव कर पाता है। अब ये जो लाइटिंग सेटअप रखा है दोस्तों मैंने, ये ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ ई कॉमर्स फोटोग्राफी के लिए, फैशन फोटोग्राफी के लिए, मॉडलिंग पोर्टफोलियोज़ के लिए। अब वहाँ पर मुझे कई बार 2 से 3 साउंड बॉक्स रखने पड़ते हैं, बड़े बड़े साइज़ के या छोटे साइज़ के, जो भी जिस तरह का भी शॉट है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही पैराबोलिक 128 रिफ्लेक्टर ने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। देखते पिक्चर्स कैसे आती है। और दूसरी अच्छी बात ये रहेगी क्योंकि ये फोकसिंग लाइट फोकसिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर मैंने 9 नंबर पे रखा है। ये जो फोकसिंग रॉड है ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी दोस्तों। होल्ड इट, वेरी नाइस। तो आप देख रहे हो दोस्तों पिक्चर जो है बहुत अच्छा मिला है हमें यहाँ पे, और ये पिक्चर्स जो है पोर्टफोलियोज में और फैशन शूट्स में काफ़ी अच्छे लगते हैं। यस, वेरी नाइस, होल्ड इट, यस, वन मोर, ब्यूटिफुल, one more, yeah, very nice, one more, just try to do that, hold it, beautiful, beautiful, one more, yeah, very nice, yeah, one more, last pose, and anything whatever you like, yes, beautiful, yes, taking। तो ये कुछ पिक्चर्स दोस्तों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी इस पूरे लाइट फोकसिंग सिस्टम की कि मैं सिर्फ एक ही लाइटिंग गियर, यानी कि अपने एक लाइटिंग गियर AD200 Pro पे शूट कर रहा हूँ, और जो मेरा लाइट मॉडिफायर है वो भी सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पे मेरे को लाइटिंग करने में बहुत ही आसानी हुई, और जिस तरह की भी मुझे लाइट चाहिए, कितनी लाइट मुझे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कितनी स्प्रेड करनी है या कितना मुझे नैरो रखना है, या मुझे किस तरह से लाइट को थ्रो करना है, वो सारी चीज़ें मैं सिर्फ एक ही रिफ्लेक्टर के ऊपर कर पाया। तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत ही कमाल की लगी। अब जो मेरा लास्ट में लाइटिंग सेटअप रहेगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये मैंने यूज़ किया एक लाइट फोल्डेबल ग्रिड। अभी जो ग्रिड है बेसिकली हमारा जो लाइट शिपिंग टूल है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, बट चूंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी ब्लैक बैकग्राउंड और वहाँ पे मॉडल ने अटायर भी जो है उसका वो ब्लैक कलर में है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अच्छा सा फिनिश चाहिए था, थोड़ी सी डायरेक्शनल लाइट चाहिए थी और भी ज़्यादा। तो इसका जो पर्पस है बेसिकली ग्रिड का वो यही होता है कि आपको थोड़ा सा लाइट जो है वो और स्प्रेड होने से थोड़ा सा रोकता है, डायरेक्शनल लाइट देता है, ताकि आपकी जो पिक्चर्स हैं वो बहुत ही अच्छी फिनिश के साथ में निकल के आए। यहाँ पर दोस्तों मैंने जो अपना फोकसिंग रॉड है उसे वहाँ पे जो स्केल है तो वहाँ मैंने लाइट को रखा है 7 पे, और लाइट वो है ना तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है ना बहुत ज़्यादा जो है
नैरो है, तो बहुत अच्छे तरीके से लाइट जो है वो फिल हो रही है हमारे मॉडल के फेस पे। जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ हम लोग ग्रिड यूज़ कर रहे हैं, तो लाइट जो है ओवरऑल मुझे बहुत ही परफेक्ट मिल रही है। बिकॉज ये लाइट फोकसिंग सिस्टम में सबसे अच्छी बात यह है कि आई एम यूजिंग ओनली वन लाइट मॉडिफायर, दैट इज पैराबोलिक लाइट रिफ्लेक्टर। यहाँ पे मुझे किसी भी तरह के दूसरे लाइट रिफ्लेक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेट्स सी कैसे पिक्चर्स आते हैं। आर यू रेडी सौम्या? Check the mic and make sure it sound right, boys. Hold it. One more. Change. Yeah, beautiful. Change. Beautiful. Yes, hold it. Very nice. One more. Yeah. Yeah, hold it. Hold it. Beautiful. ले लो भाई. It sound right, boys. तो दोस्तों, आपको गोडॉक्स के पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी लगी, इसके ली हुई पिक्चर्स आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतज़ार। अब दोस्तों, आखिर में मैं इसका रिव्यू यही देना चाहूँगा कि अगर आप एक ऐसा लाइट मॉडिफायर ढूंढ रहे हैं जो आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर सके, यानी कि ब्यूटी डिश का काम कर सके, आपके सॉफ्ट बॉक्स का काम कर सके, या आपके ऑक्टा बॉक्सेस का काम कर सके, तो ये एक सिंगल ऐसा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है जो ये सारे काम जो है पूरे कर सकता है। यानी कि सरल भाषा में समझे तो अगर आपके पास में अगर सिर्फ एक ये गोडॉक्स का पैराबोलिक लाइट रिफ्लेक्टर है तो आपको बाकी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा इसके साथ काम करने के बाद। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी इसकी कि मुझे लाइटिंग पे पूरा कंट्रोल मिला। मुझे कितनी लाइट को स्प्रेड करना है, कितनी लाइट को मुझे एलिमिनेट करना है, वो मैं इसकी फोकसिंग रॉड से जब मैं अपने लाइट को आगे पीछे कर रहा था तो मैं बहुत आसानी से कर पाया। मेरे को बस ये ध्यान रखना पड़ता था 0 to 10 का जो मार्क है, जो स्केल है, उसमें किस तरह से मुझे जो है कितना आगे लेके जाना है, कितना पीछे लेके जाना है। और मैं देख पा रहा था कि लाइट किस तरह से स्प्रेड हो रही है या नैरो हो रही है, और लाइट जो है मेरी बहुत ही सटल तरीके से मेरे सब्जेक्ट के ऊपर फॉल हो रही थी। तो इतना अच्छा कंट्रोल जो है दोस्तों मुझे बाकी लाइट मॉडिफायर्स में देखने को नहीं मिलता, जो मुझे इसमें देखने को मिला। उम्मीद है आपको भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।